नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जिसमें हमने क्लास 10th का मैथ शुरू कर रखा था। चैप्टर हमारा पहला चल रहा था रियल नंबर्स। उसी मुहिम में आज आगे देखिए एक्सरसाइज 1.4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कहना चाह रहा है। जैसे मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन करवाया था इस एक्सरसाइज का, तो उसमें देखिए मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो थे हमारे पास जिनको हम क्या डिवाइड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके रुक जाते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो थे जिनको हम डिवाइड करते हैं वो आगे चलते ही जाते हैं, चलते जाते हैं, कहीं रुकते नहीं। और दूसरा, अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, कहते हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रैशनल नंबर विल वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बिना भाग किए हुए जो आप लंबी भाग विधि करते हैं, तो कहता है वो भाग नहीं करना है आपने, बिना भाग किए हुए अपने को ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर अपने को दिए गए सारे के सारे p बाई क्यू की फॉर्म में है और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी उसी फॉर्म में है, तो ये सारे रैशनल है। अब अपने को ये बताना है इन रैशनल नंबर में से कौन से नंबर अपने पास टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए पहले हम ये 6 पार्ट करते हैं, फिर 4 पार्ट और करेंगे। तो देखो क्या है पहला पार्ट। अब मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पता लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका है कि हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या है डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर यानी कि अंश, नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी कि हर बोलते हैं। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के टुकड़े करेंगे। अगर ये फैक्टर अपने पास 2 या 2 का कोई भी रूप यानी कि 2 गुणा 5 या 2 आ जाए, अकेला सिंपल सा समझो कि यहाँ अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 आ जाए या 2 और 5 साथ में आ जाए, या आपके पास 2 और 5 की कोई भी पावर के साथ में ये आ जाए, तो वो सारे नंबर टर्मिनेटिंग होंगे। इसके अलावा बाकी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ये पहला पार्ट है, तो अपने को ऊपर वाले से कोई कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ नीचे वाले पार्ट में करना है। अब नीचे वाले में देखो 31 25 है यानी कि 3125। तो हम क्या करते हैं, 31 25 के टुकड़े कर लेते हैं। टुकड़े करो, देखो लास्ट में 5 है, 5 के पाड़े पे चला गया, पूरा भाग कर दो। 5 के 30, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25। फिर 5 पे जा रहा है, 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, फिर 5 पे जा रहा है, फिर 5 पे जा रहा है, 25 5 125, फिर ये 5 पे, फिर ये 5 पे। तो देखो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 13/5 की पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है। भी चाहे मैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 बार लिख दूं, या मैं 5 की पावर 5 लिख दूं, भी अपने को पता है अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 5 बार आया तो 5 की पावर 5। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे क्या हुआ, भी मैंने आपको बताया या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए, या 5 की पावर कुछ आ जाए, या 2 की पावर कुछ आ जाए, 2 और 5 चाहे अकेले आ जाए। अगर वो आ जाता है तो वो नंबर अपने पास शांत होते हैं यानी टर्मिनेटिंग होते हैं। इनको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे वाला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इसी बेस्ड है कि इसमें से जो टर्मिनेटिंग नंबर्स आ रहे हैं उनको अपने को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंशन करना है, लिखना है। तो हम इसमें सिर्फ अपने को ये बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है। तो हमने इसमें ये चेक किया, तो इसके बटे में क्या आ रहा है, जो डिनोमिनेटर है हमारा 5⁵ आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है अपने पास क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। बस इतना ही बताना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब देखिए 17/8, तो 8 के फैक्टर बनाओ। 8 के फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2⁻³ 2⁻³ आ जाएगा। यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 के फैक्टर बने 2 की पावर 3। तो 2 का एक रूप आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी कैसा है अपने पास,
टर्मिनेटिंग है। अब देखिए तीसरा पार्ट 64/455। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 455 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 5 पे जा रहा है, 5 नीम 45, 5 एकम 5, फिर ये 13 पे जा रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 7 91, और ये फिर जा रहा है 7। तो अब यहाँ पे देखिए अपने पास आ गया 5 गुणा 13 गुणा 7। आगे देखिए जैसे हमने क्या इसके फैक्टर किए, तो फैक्टर क्या आ गया 455 के 5 × 13 × 7। तो अब देखिए क्या होगा, अब अपने को आगे ये ध्यान रखना है, भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब उसके जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास या तो 2 आए या 5 आए, या 2 की कोई पावर आए या 5 की कोई पावर आए, या दोनों एक साथ आए, इनकी पावर कोई भी आए डिफरेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसके इन दोनों के अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है तो वो नंबर अपने पास क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 5 और 2 मिलाने के बाद 10 तो बन जाएगा, पर साथ में ये जो नंबर आ रहा है 7 13 7 91, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर आ जाएगा जो इसको पूरा का पूरा ऊपर वाले को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो अपने को बस यही ध्यान रखना है, अगर किसी के बटे में 2 या 5 या इनका कोई भी रूप आएगा तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी संख्या आती है नीचे, तो आप आंख बंद कर लिख सकते हो कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने इसके फैक्टर किए, देखो 5 तो आया, पर 5 के साथ में क्या हो गया 13 और 7 आ गया, जो कि अपने को नहीं चाहिए था, पर वो इसके फैक्टर है। तो अगर इसके अलावा कोई और आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये हो गया। अब आगे देखिए चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में भी हमें क्या करना है, इनके टुकड़े बनाने हैं। तो ये हो गया हमारे पास 15/1600। तो यानी कि हम इसके टुकड़े निकालते हैं। देखो पहले 2 पे जाएगा 800, फिर ये 2 पे जा रहा है 400, फिर ये 2 पे जा रहा है 200, फिर ये 2 पे जा रहा है 100, फिर ये 2 पे जा रहा है 50, फिर ये 2 पे जा रहा है 25, फिर ये 5 पे जा रहा है, फिर ये 5 पे जा रहा है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो एक तो हमें 2 की पावर 6 मिल गया, गुणा 5 कितनी बार आया, 2 बार आया, एक 5 की पावर 2 मिल गई। तो अब देखिए 2 और 5 आ गया, दोनों की पावर डिफरेंट है, इससे अपने को कोई इशू नहीं है कि अगर पावर डिफरेंट आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बस ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर 5 या अकेला 2 या दोनों साथ में आएंगे तो ही वो नंबर टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो दोनों आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नंबर हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। हो गया बस। अब आगे देखिए 29/343। अब हमें यह बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, सेम वही तरीका, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 343। तो देखिए ओड नंबर है तो ओड के पड़े में जाएगा। तो यहाँ पे मैं 7 से करता हूँ, 7 चौके 28, पीछे बच गया 6, 6 और 3 63। तो 7 7 नीम 63, फिर ये जा रहा है 7 7 गुण 50। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने पास 29 इसके नीचे लिख देता हूँ 29, जो 343 थे उसके जो टुकड़े बन रहे हैं वो 7 की पावर 3 बन रहे हैं। इसके अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो 7 चौके 28, पीछे कितना बच गया 34 था, 34 में से 28 तो हमने ले लिए, पीछे बच गए 6, तो ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 63। तो 7 नीम 63। अब 7 के पाड़े में 7 7 गुण 50, 7 पे गया और ये 7 गया 1 पे। तो यानी कि हमारे पास 7 की पावर 3 आई। क्या इसमें कहीं भी 2 या 2 की फॉर्म आई, नहीं आई। भी अपने को ये देख लेना है 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है बस। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो नंबर है वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग।
यानी कि ये अशांत आवृत्ति का है, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब इसमें देखो 2 की पावर और 5 की पावर, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब पहले से इसमें क्या आ रहा है, 2 और 5 का रूप आ रहा है, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि ये नंबर कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पता कर सकते हैं। बस अपने को डिनोमिनेटर चेक करना है, नीचे वाली संख्या को चेक करना है भी उसके अंदर 2 और 5 का रूप आ रहा है तो वो अपने पास टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई और संख्या साथ में आ जाए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, 2 और 5 तो आ ही रहा है, पर इसके अलावा साथ में अगर कोई दूसरी संख्या और आ गई तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर 2 और 5 का ही रूप आता है तो वो अपने पास क्या होगा, टर्मिनेटिंग। आगे देखिए पार्ट नंबर 7 क्या है हमारे पास, कि देखो 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब अपने को बताना था टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो मैंने आपको बताया था अपने को डिनोमिनेटर में देखना है। अगर 2 या 5 के अलावा अगर कोई और संख्या आती है तो आप आंख बंद कर कर लिख सकते हो कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे देखिए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, पर साथ में एडिशनल क्या हो रहा है, 7 रेज़ टू पावर 5, ये फालतू आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बताना है, तो देखो जो संख्या अगर हमारे पास कटती है तो उसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ये 3 के टेबल पे 2 पे कट गई और 3 के टेबल पे 5 पे कट गई, तो क्या बचा, 2/5। अब देखिए डिनोमिनेटर में अकेला 5 है, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग है। भी अकेला 5 की एक फॉर्म आ रही है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो इसको और काटो, 5 के पाड़े पे ये कट गया 10 पर और ये कट गया 7 पर, तो क्या आया 7/10। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। देखो 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है हमारे पास, टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत है। अब आगे ये देखो 77, तो इसे और काट के देखते हैं। 7 के पढ़े देखिए, 7 तिये 21, 11 7 77, तो क्या आया 11/30। अब 11/30 के टुकड़े बनाएंगे तो 2 गुणा 15, 15 के 3 गुणा 5, तो ये आ रहे हैं। तो देखो 2 और 5 तो आया, पर साथ में क्या आ रहा है, फालतू 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये नंबर भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नंबर भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस तरीके से हम क्या है, ये 10 के 10 पार्ट करेंगे, 6 पार्ट पे 6 किए हमने, 4 पार्ट ये रहे। तो बिल्कुल इजी है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बस अपने को ये ध्यान रखना है, अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है तो हम उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। अगर वो फैक्टर 2 यानी कि 2 और 5 को छोड़कर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो इसका मतलब वो अपने पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर 2 और 5 या इनका कोई रूप, इनका रूप का मतलब है, जैसे मान लो 8 आ गया तो आप बोलोगे सर इसमें 2 और 5 तो है ही नहीं, 8 आ रहा है अकेला। तो 8 के देखो हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 2⁻3, तो यानी वो 2 का ये एक क्या है, फॉर्म है। तो इस बात का ध्यान रखना है, फॉर्म जैसे 25 है तो 5 की पावर 2, तो वो क्या हो रहा है, 5 की एक फॉर्म है 25 लिखा हुआ था। तो इस चीज में नहीं घबराना है, जैसे ही हम अगर टुकड़े करते हैं वो टुकड़े अगर क्या आ जाते हैं 5 या 5⁻2 या 2⁻, कुछ भी आ जाए तो वो अपने पास टर्मिनेटिंग हो गए, इसके अलावा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। कुछ एक हम याद भी रख सकते हैं, जैसे मान लो 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, बस यही 3 अंक है। अगर 3 7 9 इनमें से अगर कोई आ जाता है तो वो अपने पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर ये आ जाते हैं, इनमें से मतलब कोई आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर ये नहीं आते हैं, ये नहीं आते हैं तो पीछे बचा कौन सा, पीछे बचा 4 8 5, एक सॉरी 6 और बताना भूल गया हम आपको, एक 6, और इधर अपने पास बच गए 4, तो ये हो गए। पीछे रूप कौन सा रह गया, 2 2 2 8 हो गए, और एक अंक कौन सा बच रहा है अपने पास भाई, 2 3 4 5 6 7 8, सही है भाई।
एक और जीरो से अपना का क्या है, कोई मैटर नहीं है, ध्यान रखेंगे। एक तो देखो जीरो अगर फैक्टर कभी आएगा ही नहीं, अगर जीरो फैक्टर आएगा तो इसका मतलब वो तो पूरे को क्या कर रहा है, जीरो बना रहा है। और एक से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एक और जीरो का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर अपने पास 3796 ये 4 नंबर आते हैं तो नीचे अपने को आंख बंद कर लिख देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर 4852 आता है तो वो अपने पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 8 और 4 है वो भी क्या है, 2 की फॉर्म होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 10 के 10 पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन of those rational number in question first which have terminating decimal expansion। देखिए क्या बोलना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि कहता है आपने जो पहला क्वेश्चन किया था, हमने जब इस एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन किया तो उसके अंदर हमने ये देखा था कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये बोल रहा है, कहता है आपने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर जो टर्मिनेटिंग नंबर आए हैं उन टर्मिनेटिंग नंबर का हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन करना है, यानी कि हमें उन्हें दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है कि जब हम इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल फॉर्म के अंदर उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमने उसमें देखा कि ये 6 पार्ट थे जो क्या थे अपने पास टर्मिनेटिंग थे और 4 पार्ट आए थे वो नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है सिर्फ टर्मिनेटिंग है उन्हीं को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ये 6 पार्ट थे, तो पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां। अब हमें इन्हें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो देखो डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो अपने को ध्यान ये रखना है कि हमें पता था टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसके बटे में अपने पास 2 या 5 या 2 या 5 का कोई रूप आ जाता है। अब 2 और 5 आने से क्या हो जाता है, 2 5 10, तो 10 आ गया। अब 10 की पावर कितनी भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो हम उतनी जीरो लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं और उतने पॉइंट छोड़ के फिर हम अंक लगा देंगे, उतने अंक छोड़ के फिर हम पॉइंट लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 13/5 की पावर 5। तो अब मेरे को क्या करना है, बटे में 10 बनाना है, यानी कि डिनोमिनेटर को 10 की फॉर्म में लेके आना है। तो मैं 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि वो 10 बन जाए, तो 2 से, 2 5 10। पर मैं सीधा गुणा भी नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या होता है, a गुणा b अगर रेज टू पावर m है तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m। तो वही चीज मेरे को यहाँ पे करनी है भी। 2 5 10 कब हो सकता है, जब मेरे पास पावर दोनों की सेम हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 की पावर 5। तो देखिए 2 की पावर 5 से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो 2 की पावर 5 से ही मैं इसको क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता, भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, अब ऐसा करने से मेरे को क्या मिल गया, नीचे तो देखिए 2 5 10 और पावर कितनी है 5, और ऊपर क्या है, इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 13 की 2 की पावर 5 से, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार लिखा गया है, यानी कि देखिए 2 की पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार हमारा क्या है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारे पास क्या आ गया, 32, और गुणा में कितना है, 13 और है। अब 13 से गुणा कर दो, 13 दूना 26, अंसिल आ गई 2, 13 3 39, 39 और 2 41। तो ऊपर क्या आ रहा है, 416। तो अब देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, फिर 416 तो आ गया। अब 10 की पावर 5, मतलब 10 की पावर 5 का मतलब है 10 को हमें 5 बार 10 से ही गुणा करना है। तो ये सीधा समझ लो 5 पावर 5 है तो कितनी जीरो आ जाएगी, 5 जीरो आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 5 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे भी। 416 तो है ही, अब ये अंक कितने हुए, 3, हमें चाहिए 5, तो हम क्या करेंगे, 4 5, ये 5 अंक हो गए। अब लगा देंगे पॉइंट और फिर लिख देंगे 0, क्योंकि आगे खाली नहीं छोड़ते हैं, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। तो इसका जो अपने पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 0.00417
6। इस बात का ध्यान रहे, डेसिमल के बाद कभी भी अंकों को एक साथ नहीं पढ़ा जाता है, अलग अलग पढ़ा जाता है। तो इसलिए 0.00416 इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म। अब आगे देखिए दूसरा पार्ट। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 बनाने के लिए जब हमने इसको सोल्व किया था ये आया था, इससे हमें पता चला ये टर्मिनेटिंग है। अब मेरे को बटे में 10 बनाना है तो मैं 5 लिख दूं, 2 5 10, पावर सेम चाहिए तो पावर 3 लगा दी, 5 की पावर 3। इसी से डिवाइड किया तो इसी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो अपने पास क्या बन गया, देखिए ये बन गया अपने पास 2 5 10 और पावर कितनी होगी, 3। अब इधर 17 गुणा 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 को सोल्व करो, 5 की पावर 3 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार आ रहा है, तो यानी कि 5 5 25, 25 5 कितना हो गया, 125। अब 125 की कितने से गुणा करनी है, 17 से गुणा करनी है। तो 17 से गुणा करो, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, अंसी लागी 8। अब 17 गुणा 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो गया अपने पास, 42। 34 और 8 हो गए 42, अंसी लागी 4। 17 एकम 17, 17 और 4 कितने होते हैं, 21। तो अपने पास यहाँ पे क्या आया, 21 25। तो यानी कि 21 25। तो अब क्या करना है, कितने अंक, 3 अंक छोड़कर पॉइंट, तो यानी कि 2.125, ये इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब सेम नीचे यहाँ पे देखो, अब इस पार्ट में क्या हो रहा है, 2 5 10 तो बन रहा है, पर दिक्कत कहाँ आ रही है, पावर सेम नहीं है। तो मैं पावर सेम बनाने के लिए क्या करता हूं, मैं 5 की पावर 4 ले लेता। भाई बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये कितनी बन गई, 5 की पावर 6 और ये 2 की पावर 6, तो ये गुणा करेंगे 2 5 10। तो इतने से ही मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा 5 की पावर 4। तो ये मेरे पास नीचे तो बन गया 10 की पावर 6। ये बात ध्यान से समझो भाई, मैक्स देखो पावर को हम कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ा जरूर सकते हैं। भी 2 की पावर 6 है तो मेरे को 5 की पावर भी 6 चाहिएगी। भी 2 5 10, तब ये 10 बनेगा जब दोनों की पावर सेम हो। तो 5 की पावर 2 है, कमी कितने की रह रही है, 4 की। तो मैंने क्या किया, 5 की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देखिए बेस सेम है तो ये जुड़ के 5 की पावर 6, तो 2 की पावर 6, तो 2 5 10, पावर होगी 6। अब इसको सोल्व करना है हमें, 5 की पावर कितनी है, 5। तो देखिए कैसे करेंगे, 5 की पावर पहले है 4, इसको सोल्व करते हैं। 5 की पावर 4 का मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। हमारे पास जो 5 है 4 बार आ रहा है। 5 5 है 25, 25 5 है 125, 125 5 है 625। 125 5 हो गया 625। 5 से गुणा करके चेक और कर लो, 5 5 25, अंसी लागी 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, अंसी लागी 1, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 625। अब 625 तो हमारे पास ये बन गया और गुणा में कितना है, 15। तो अब हमें क्या करना है, 625 की गुणा करनी है कितने से, 15 से। तो करो, 15 चौके 60, 15 5 75, अंसी लागी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, अंसी लागी 3, 15 6 90, 90 और 3 93। तो हमारे पास क्या है, 9375, 9375। तो 10 की पावर 6, मतलब 6 अंक हमें छोड़ने हैं भी, 5739। ये तो 4 अंक ही हुए, हमें अंक चाहिए 6। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 6, 2 अंक अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, पॉइंट और ये 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगी। अब आगे देखिए, छठे पार्ट में हमें क्या करना है, देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, कमी कितने की रह रही है, हमारे पास कमी रह रही है, मैं इसी को यहीं पूरा कर देता हूं, या चलो इधर लिख ही देता हूं, 23/5
2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, हमारे पास कमी रह रही है 1 5 की। भाई 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 चाहिए, तो 2 है तो 1 5 से और गुणा कर देता हूँ, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी 5 की पावर 3, तो ये तो बटे में क्या बन गया 10 की पावर 3। अब इतने से इसको भाग किया तो इसको भी ऊपर वाले को गुणा करना पड़ेगा। अब आगे गुणा कर दो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 हो गया हमारे पास 11। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो 10 की पावर 3, तो मतलब 3 अंक छोड़ के, तो हमारे पास ऊपर 3 ही अंक है, तीनों को छोड़ देते हैं, तो 0.115 हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। अब देखिए ये पार्ट, 8वें पार्ट में क्या था, पहले हम इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ली, क्या आया 2/5। अब अपने को बटे में 10 बनाना है, मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई 2 कर देता हूँ, ऊपर से डिवाइड भी 2, भी 2 से एक बार भाग कर दिया, एक बार गुणा कर दिया, तो अब क्या होगा नीचे 10 बन गया, ऊपर तो हुआ 2 दूनी 4, नीचे हो गया 10, यानी एक अंक छोड़ के तो 0.4 हमारा क्या हो गया डेसिमल फॉर्म। अब इसी तरीके से 35/50, इसको भाग करेंगे, काटेंगे 5 के पड़े पे, 7 5 है 35, 5 है 50, तो ये पहले से 10 की फॉर्म में आ रहा है, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट, तो 0.7, ये हमारा क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर अगर अपने को कोई दिया हुआ है तो उसको हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना है डिनोमिनेटर को हमें क्या करना है 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए हमें पावर को अरेंज करना है, जो बड़ी से बड़ी पावर होगी उसके डिनोमिनेटर की, उस पावर के अंदर हमें क्या 10 बनाने के लिए सेम पावर का नंबर चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने किया मल्टीप्लाई भी 3 3 था, क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है a इंटू बी की पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m गुणा b की पावर m। अगर ये ऐसी फॉर्म में है तो हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी इकट्ठा करके a गुणा b। तो बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 6 के 6 पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस आर गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि ये कहता है कि आपके पास द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस आर गिवन। भी अपने को क्या है नीचे रियल नंबर्स दिए गए हैं। अब रियल नंबर्स तो मैंने आपको बताया था रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर बनते हैं रियल नंबर्स। कहता है ये है आपके पास रियल नंबर, फिर कहता है बिलो इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इसमें अपने को ये बताना है कि इसमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। फिर क्या कहता है एंड ऑफ द फॉर्म p अपॉन q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ q। भी अगर जब हमें ये पता चल गया भी ये अपने पास क्या है रैशनल है, और उसके बाद उसे हम यानी कि q यानी कि कोई भी रैशनल नंबर होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर है तो p बाय q की फॉर्म में होगा, तो ये बोल रहा है कि जो q है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो रैशनल नंबर है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये चेक करो, देखो 43.123456789 फिर 9 पे जाके ये नंबर क्या हो गया रुक गया, फिर आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ 9 पे जाके ये रुक गया। तो इसका मतलब ये नंबर कैसा है, ये नंबर है हमारे पास टर्मिनेटिंग। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग होता है तो वो अपने पास क्या है कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं रुका है, टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर अपने पास क्या होगा, जैसे ही मैं बटे में पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 9 अंक 9 जीरो लगा दूंगा, यानी 10 की फॉर्म आ गई। अब 10 की फॉर्म आ रही है तो 10 की फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, अकेला 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 की पावर कुछ भी आ सकता है, 5 की पावर भी कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये बताना है कि हम इसको जो Q है उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें इतना पता चल गया है भी ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये रैशनल तो है ही है, पर टर्मिनेटिंग है यानी ये शांत है, एक जगह रुक जाएगा,
तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 2n इंटू 5m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे इतना ही तो लिखना है। ये क्या लिखेंगे, फॉर क्यू क्या लिख सकते हैं क्यू के लिए से, वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। बस इतना सा अपने को बताना है कि अगर अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे हमें इसमें पहले ही पता चल गया भी ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि देखो रैशनल नंबर क्या होंगे अपने पास भी, वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। अब अपने को ये बताना है भी, पहले तो अपने को ये पता चल गया भी ये नंबर क्या टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये शांत है, कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अगर ये रुक जाएगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं भी, हमने जब पहला क्वेश्चन किया था तब हमने देखा था टर्मिनेटिंग वही नंबर होते हैं जिसकी फॉर्म में या तो 2 आए या 5 आए या इनकी पावर कोई भी आए। तो अब ये टर्मिनेटिंग था तो इसका मतलब ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में होगा। n और m अलग अलग होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि सेम पावर भी आ सकती है, दोनों की अलग अलग पावर भी आ सकती है। तो इसलिए नंबर क्या अपने पास टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग नंबर की फॉर्म हमें पता है 2n इंटू 5m होती है, जो कि हमें इंट्रोडक्शन में समझी थी। आगे देखिए दूसरा पार्ट, 0.1201200120001200, फिर आगे आगे डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये नंबर आपके पास क्या जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। अब ऐसा नंबर जो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर है तो हमें इरेशनल नंबर का क्या है, फॉर्म नहीं बतानी है। तो अपने पास इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी संख्या के पीछे अगर डॉट 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 आता है तो आंख बंद कर आप लिख सकते हो कि वो नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर है, अप्रमेय संख्या है। अब दूसरी बात अपने को ध्यान रखनी है कि सेम यही क्वेश्चन देखिए तीसरा जैसे यहां आ गया। अब इस दोनों में फर्क क्या है, इसके ऊपर ये एक लाइन खींच दी, इस लाइन को हम बोलते हैं बार। इसका मतलब है ये नंबर आपके पास कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर है। ये मतलब क्या है, जैसे 43.1 से 9 तक ये गिनती है, फिर आगे भाग करोगे 1 से 9 तक गिनती आएगी, फिर आगे भाग करोगे 1 से 9 तक गिनती आएगी, यानी कि ये आपके पास ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अब ये क्या रैशनल तो है भाई, 22/7 हो गया, 22/7 को अगर आप भाग करेंगे वो अपने पास क्या चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, पर वो आगे से आगे क्या चलता जाएगा। तो सेम वही चीज इसमें है कि ये नंबर अपना चलता जाएगा, पर ये 22/7 क्या है, रैशनल तो है, p/q की फॉर्म में। इसी तरीके से ये क्या p/q की फॉर्म में तो है, पर जो q है हमें ये बताना है भी हमें इस q को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें हमने चेक किया कि ये रैशनल था यानी टर्मिनेटिंग है, तो हम इसे 2n इंटू 5n की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये अपने पास इरेशनल नंबर था तो इसे हमें करना ही नहीं है। अब ये फिर आ गया, ये रैशनल नंबर है पर क्या है यार, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि बार बार रिपीट होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। तो अब क्या होगा, रैशनल तो है पर हम इसे क्या है इस फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई। जो Q है, Q के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो वो फैक्टर इस फॉर्म में नहीं होंगे, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में क्या 7 आ जाए, 9 आ जाए, आपके पास 6 आ जाए, ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा, पर 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होगा। तो बस यहाँ पे इतना ही लिखना है अपने को, क्या लिखना है, फॉर Q क्या लिख सकते हैं हम, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द फैक्टर ऑफ, सॉरी द प्राइम फैक्टर लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इन द क्वेश्चन ऑफ क्यू इन द नोट फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into 5 raised to power m। बस इतना ही लिखना है कि फॉर क्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू इन द नोट फॉर्म ऑफ 2 raised to power n into n। भी अब क्या होगा, भी ये टर्मिनेटिंग था इसलिए हम इसे क्या है 2 raised to power n into 5 raised to power m की फॉर्म में लिख सकते थे। अब ये क्या है, अपने पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है पर रैशनल है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी फॉर्म का मतलब ये फॉर्म नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी फॉर्म कुछ भी हो सकती है, जिसके अंदर क्या था, मैंने आपको बताया था भी 3 है, 6 है और 9 है, इनमें या 7 है, इनमें से कोई एक आधा फैक्टर आ जाएगा, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक नंबर में हमसे ये पूछ सकता है भी, आपको इस तरीके से देगा तो आपको ये सीधा ही पूछ सकता है भी ये कौन सी फॉर्म में हो सकता है, ये कौन सी फॉर्म में हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ये रैशनल है या रैशनल है, तो हम इस तरीके से क्या है बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।